हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेगासस लर्निंग एकेडमी। पेगासस लर्निंग एकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। चलिए, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन प्रश्नों में जो आज हम देखेंगे कि जो आज जो 26 जनवरी जो आज है 26 सितंबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के, उन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो अंत्योदय दिवस है जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है, किस महापुरुष के जन्मदिन के रूप में या किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है आपका डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सतोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सतोशी नाकामोतो किसके खोजकर्ता हैं, यह आपको बताना है। नैनो प्रौद्योगिकी, बिटकॉइन, पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा। आपको बताना है कि सतोशी नाकामोतो किसके खोजकर्ता हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा बी, यानी कि बिटकॉइन। सतोशी नाकामोतो ने जो है बिटकॉइन की खोज की थी, जो कि आजकल जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें टॉप पर है। इसे आप याद रखेंगे। और एक जो चीज़ आप याद रखेंगे वह है कि जो हंगरी की राजधानी है यह बुडापेस्ट है। ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स, यानी कि जो गेट्स फाउंडेशन है, द्वारा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 से संयुक्त राष्ट्र महिला की पूर्व कार्यकारी निदेशक को सम्मानित किया है। बेसिकली आपसे पूछा है कि जो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व कार्यकारी निदेशक कौन है जिन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अनीता भाटिया, नागोजी ओकोंजा ओंकाजा इवेला, फुमजिले म्लाम्बो एकेंकुआ और रेबेका ग्रीन स्पेन। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका बी, फुमजिले मिलाम्बो एकांकुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप, विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपको बताना है कौन सा देश जो है विश्व वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप की जो है मेजबानी कर रहा है, अंडर 20 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। केन्या, इंडोनेशिया, बेल्जियम और रियो डी जेनेरियो। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका ए, केन्या जो है यह है वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप की जो है मेजबानी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। आपको बताना है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। 2020, 2022, 2025, 2050, 2030। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी, 2050 तक जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस संगठन के अध्यक्ष थे। गोरखनाथ मठ, जूना अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखाड़ा आनंद अखाड़ा परिषद। आपको बताना है किस संगठन के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है सी, यानी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, ध्यान से पढ़िएगा फिर से, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर विभा दत्ता, ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती,
ब्रिगेडियर दीपशिखा, ब्रिगेडियर माधुरी कानिटकर किसे जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका बी, ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संशोधित नई WHO वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, नई WHO वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। कहने का मतलब है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि जो है आपका WHO, इसने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। दूसरा है WHO ने गृह प्रदूषकों के लिए वायु प्रदूषण के स्तर को संशोधित किया है। ये जो है WHO ने 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर को संशोधित किया है। तो कौन सा इसमें सही है? 1, 2, दोनों और ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, 1 और 2 दोनों। दोनों ही जो कथन है WHO वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को लेकर, दोनों ही आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, और यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में तमिलनाडु के मंडपम में समुद्री खीरे जब्त किए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में तमिलनाडु के मंडपम, याद रखिएगा, तमिलनाडु के मंडपम में समुद्री खीरे जो है जब्त किए हैं। समुद्री खीरा समुद्री अकशेरुकी है, मतलब यह एक प्रकार का जो है समुद्री जीव है जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है यह आपको जो है बताना है। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1 और 2, और चौथा ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी। दोनों ही जो संदर्भ दिए गए हैं आपको, ये दोनों ही संदर्भ जो है आपके बिल्कुल सही हैं। इन्हें जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किसने भारत का पहला, आपसे वह नाम पूछा है कि किसने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, यह आपको बताना है। DRDO, IRCTC, टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है आपका यह है IRCTC। IRCTC द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी, कौन सा? स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। तो आज का जो करंट अफेयर के जो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनमें इतना ही। तो आपसे अनुरोध है, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो आपका अपना चैनल है पेगासस लर्निंग एकेडमी, इसे शेयर कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है आपको लाइक करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। चलिए पेगासस लर्निंग एकेडमी साइनिंग आउट।